अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी ने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया और वो उस वक्त फूटा कि जब पहलगाम हमला हुआ। उसके फौरन बाद उन्होंने कुछ टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की और उस तस्वीर में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हुए थे और कह रहे थे कि आए हमारी तस्वीरें लें, हम लोग पिकनिक पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ खाके जारी किए और जो लोग पहलगाम में मौजूद थे वो सिर्फ उनकी शक्लें देख रहे थे, जो कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जारी कर दिए गए। नाज़रीन, यहां भी इनको सुकून नहीं मिला और मोदी सरकार ने फिर एक और ब्लंडर मारा। वो ये कि उसके 10 मिनट के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें, हालांकि 6 से 7 किलोमीटर का वो रास्ता है और पहाड़ी इलाका है जहां पे रोड तक नहीं है, और उस एफआईआर में ये लिखा गया कि वो जो हमलावर थे वो दूसरे मुल्क से आए थे, कहीं बाहर से आए थे और उनको अपने जो बैरूनी आका हैं उनकी हिमायत हासिल थी, उनका सहारा हासिल था। नाज़रीन, ऐसे ब्लंडर्स, ये चीजें 2019 में भी हिंदुस्तान ने की, ये चीजें अभी भी हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान क्या सोच के कर रहा है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। वहां पे प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो जिंदगी है वो रुक गई है, लोग डर गए हैं, घरों में घुस गए हैं और पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मामूल से जिंदगी चल रही है, अवाम खुश है। और लम्हा फिक्रिया ये है कि आज अवाम खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि आज हमारे बॉर्डर्स पे हमारी अफवाज मौजूद है और हमें ये तक फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क अगर अपने नापाक अजाइम के साथ हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम जवाब कैसे देंगे? जवाब कौन देगा? कौन सामने खड़ा होगा? नाज़रीन, ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हम एक जानिब फलस्तीन को देखते हैं और दूसरी जानिब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क दिया और इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमें मजबूत फौज दी और ये कौम दी, ये अवाम दी जो उनके साथ खड़ी है। और हिंदुस्तान को भी ये जानना चाहिए कि अगर उसने कभी कदम उठाया, बढ़ाया पाकिस्तान की जानिब, तो ये तमाम अफराद अपनी अफवाद के साथ मिलकर उसको जवाब देंगे। नाज़रीन, आज अवाम में पाकिस्तान से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, ये जो हालात हैं इनको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान की जानिब से जारी है उसमें हकायक तो कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले मजम्मत की और पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ लड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा है और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान जो अपने छोटे छोटे नापाक अजाइम उनको जब सामने लेकर आता है तो उसमें हमें कहीं पे इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिलती है, कहीं पे हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं या अटैचीज हैं उनको वापस बुला लिया जाता है, ये देखने को मिलता है। और कहीं पे ये देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के जो बैरूनी आका हैं वो उनको उसको क्या हिदायत कर रहे हैं और वो उसके ऊपर चल रहा है। नाज़रीन, अवाम की ज़बानी जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक भाई, ठीक शुक्र ठाक अल्लाह है का। भाईजान। हिंदुस्तान ने शायद और मोदी ने ये सोचा था कि हम लोग अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उन्होंने शायद देखी कि फ्रेजाइल है, पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा रचाया जिस तरह 2019 में जी, जी, रचाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने मुल्क में अपने ही लोगों से हमले करवाने के हाँ बाद जी, वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ठीक है, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो कभी कदम बढ़ाता है पाकिस्तान की जानिब तो आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है फुल वो धूम-धाम से। धूमधाम से हाँ जी, तैयार हैं, हाँ जी। ठीक है। तो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल साथ खड़े हैं। ठीक है जी, हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कैसे हैं भाई? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह ठीक का ठाक है? शुक्र आप तो सुनाएँ। क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान को ड्रामे करता है, हर ड्रामे बार कर ड्रामे रहे हैं कर। सर वैसे जी। मुझे ये बताएं सर, रात को नींद नींद आती है आपको डर बड़े के मज़े मारे? की अब तो नींद आती है जी। पहले तो फिर कोई टेंशन होती थी, अब तो टेंशन ही कोई नहीं है। अच्छा, वो हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करने लगा हुआ है कि पाकिस्तान में अवाम को नींद ही नहीं आ रही, वो जब पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग जब रहे हैं। से उन लोगों ने गिद्दड़-उप्पियाँ लगाई हैं, माशाल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान बॉर्डर पे लगे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब तो बड़े मज़े की नींद आती है। नरेंद्र मोदी का दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है? वो समझ रहा है कि ये बस फुद्दू कौम है, लेकिन हमको ईज़ी ले रहा है। लेकिन अगर कभी उन्होंने आँख मैली से देखा तो इंशाल्लाह उनकी आँखें निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे अफवाज पाकिस्तान को जो अभी बॉर्डर पे, जाहिर सी बात है टेंशन है, ठीक है, और बॉर्डर पे हालात जो हैं वो कशीदा होते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है,
सर तो जी उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनके साथ खड़े हैं? देखें जी, हमारा जो नज़रियात हैं पार्टियों के हवाले से वो बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी इंडिया के साथ हमारी कोई ऐसी-वैसी होती है झड़प, तो जब हमारा पूरी पाकिस्तान की कौम बात आती है जी। जी, जब बिल्कुल जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम पूरी कौम इंशाल्लाह अपने फ़ौज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं आपको भी दिखाऊँगा, जो ये जज़्बा रखते हैं और कह रहे हैं, भाई का तो ये कहना है कि अब नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है पहले से। तो ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तानी ये देख रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारी अवाम जो है यहाँ पे खुश है। ऐसा कुछ नहीं है कि अवाम को कोई परेशानी है, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान ये लगा रहता है, ऐसी हरकत करता रहता है और हम उसको चाय पिलाते रहते हैं। आपको मज़ीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक यार भाई। ये बताएं मुझे कि हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तानियों को डर के मारे नींद नहीं आ रही। ये बताएं, आपको रात को नींद नहीं आती? हमें नींद आती है, हम 2 दिन सोते रहते हैं ना। अच्छा, हमें नींद ठीक फुल है। आती है। ठीक ठीक है, है। हमें डर किसी चीज का नहीं है क्योंकि हमें पाक आर्मी पे पूरा एतमाद है। ठीक है। ठीक है, वो बॉर्डरों पे हमारे लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप जो हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तानी मीडिया कर रहा है, खास तौर पे हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस भी ये कर रहे हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान शायद डर गया और पाकिस्तान ने ये जो हालात पैदा किए, आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी कोई गीदड़ों वाली हरकत कर सकता है? नहीं नहीं, पाकिस्तान हमेशा अव्वल रहा। आपने पिछले साल भी देखा है। ठीक है, उन्होंने बहरी जहाजों की तरह उन्होंने हमला किया है। ठीक है, हमारी तरफ आए हैं। ठीक है, वो फिर मुंह की खानी पड़ी है उन्हें। ठीक है, उसने सोचा मैं पाकिस्तान में एंट्री कर चुका हूँ, फिर इधर वाम ने भी उसके साथ सही चतरोल की है, चाय पिला के भेजा है। इस दफा जो आएगा उसको चाय भी पिलाई जाएगी और उसके साथ चतरोल भी की जाएगी। चाय के साथ चित्रोल भी की जी। जाएगी। वापस करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे वापस इस इस दफा? बार नहीं करेंगे, इस दफा पास वापस, रखेंगे। इस दफा वापसी वाला चक्कर ही नहीं है। अच्छा, इस बार म्यूजियम में रखें नहीं, हिंदुस्तानियों म्यूजियम को? में नहीं रखेंगे, वो पाक आर्मी कर लेगी उसके साथ, जिधर भी रखेंगे। पर बाकी इस दफा बेहतरी नहीं होगी उसके साथ। आएगा सोच समझ के आएगा जो भी आएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। बच्चे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? खैरियत से हैं? ठीक है। यार मुझे ये बताएं, जिंदगी अच्छे से गुजर रही है? खुश है? ठीक ही है फिलहाल। हिंदुस्तान तो कह रहा है कि बच्चों को नींद नहीं आ रही डर के मारे उसको पाकिस्तान। बोले तुझे सलाएंगे सही तरह करके, इधर पाकिस्तान तो वाड़ना अच्छा, मतलब वो पाकिस्तान आता ही नहीं है ना नहीं यार? आते हैं ना, उनके अंदर कोड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें थोड़ा हौसला करें। मुझे ये बताएं कि अगर अफवाज पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ी तो साथ हैं उसके? साथ ही साथ हैं। ठीक है, क्या करेंगे हिंदुस्तान के साथ? हाँ, क्या करेंगे हिंदुस्तान के सीधा। साथ? सीधा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे भाई? सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र भाई है। ये बताएं, जिंदगी पुरसकून गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। हिंदुस्तान को खुशफहमियां है कि अवाम पाकिस्तानी जो है वो डरी हुई है। जब से उन्होंने धमकी लगाई है, पाकिस्तान को ये टेंशन पड़ गई है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं। आपको लगता है कि अगर वो कोई ऐसी बेवकूफाना हरकत करता है तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जवाब देगा। अफवाज पाकिस्तान फ्रंट से लीड कर रहा है और इंशाल्लाह हम अवाम हमेशा की तरह पाकिस्तान की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान और जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उनके पीछे हम वक्त खड़ी है। अच्छा भाई, हिंदुस्तानी जो जर्नैल हैं वो भी उनको कह रहे हैं कि इस कौम को ना छेड़ो, ठीक जी है? बिल्कुल है। वो भी ये कह रहे हैं कि जब भी हालात खराब होते हैं ये सारे आपको एक पेज पे मिलेंगे, एक साथ बिल्कुल। खड़े जी मिलेंगे, बिल्कुल। बेशक जो कुछ भी हुआ बीच में, जो भी मसाइल हैं। और हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक साथ खड़ी मिली, अवाम भी एक साथ खड़ी मिली, अफवाज भी एक साथ खड़ी मिली। तो आपको नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान जो है ये अब सीखता नहीं है अपनी गलतियों से? 2019 में की, अभी फिर करने जा रहा है, ठीक है? बहुत सारी गलतियां करता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए और उससे कुछ सबक सीखना चाहिए। बिंग मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों से मेरा भी तल्लक रहा है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है पाकिस्तान की, जी। जहाँ पे बात आ जाती है इस्लाम की, हम इंशाल्लाह हम वक्त एक पेज पे नज़र आएंगे। कोई सियासी वर्कर वहाँ एक अलहदा पार्टी में नज़र नहीं आएगा। अपनी अफवाज पाकिस्तान अपने इदारों के साथ बिल्कुल हम वक्त खड़ा रहेगा और जब जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हमारी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छा साथ भाई, रहेंगी। एक और चीज भी देखने को मिलती है ना कि हिंदुस्तान हमेशा ये समझता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान काम करता है पाकिस्तान भी शायद उसी तरीके से काम करेगा, कि फेक कोई एक ड्रामा क्रिएट करके उस ड्रामे के बाद फिर उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया। हम ये नहीं करते,
ठीक है, तो हिंदुस्तान हर बार क्यों ये सोच के बैठ जाता है कि अवाम भी, और अवाम भी हिंदुस्तानी इतनी बेवकूफ़ है कि हर बार मान जाती है? असल में जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो हमेशा आपने उनको देखा होगा कि वो ड्रामे एक्टर और एक्टर की तरह वो उनकी सोच है ऐसा और ही वो है। वो समझते हैं हमेशा फिल्म है ये, वो सारी वो फिल्म सारी है। एक फिल्म है और ठीक वो है। जितनी भी कहानियां फिल्मों में देखते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में उसे बना के तो आवाम के सामने पेश कर देते हैं कि हमने ये एक्टिविटी की है, ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हमने किया है। तो हमने ये किया, पाकिस्तान हमने इन पहाड़ से छलांग हमने लगा दी। पाकिस्तान इन चीज़ों से बहुत आगे है। ऐसा ही है। पाकिस्तानी अवाम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। उनको अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो आपका ईंट का जवाब इंशाल्लाह पत्थर से देगी। कोई खौफ किसी किस्म का मेरे आपने ख्याल जब में ये अभी सुनी? रात वो मैंने एक बात सुनी है कि पाकिस्तानी अवाम को नींद नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में अभी मैं 3 घंटे तो अभी सो के उठा हूँ। अच्छा। तो रात पूरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून से सोए हुए हैं और ठीक है। एक हम मिड में बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं, और कोई मेरे ऐसा ख्याल खौफ से नहीं है। कि ये वाहिद ऐसे हालात हैं कि भाई का तो जज्बा आपने देखा होगा नाज़रीन। मैं अपने जो कैफियत है आपको थोड़ी सी बताऊं कि जब कोई ऐसी कैफियत आती है, ये अवाम बहुत सारी साथ है या ऐसे हालात आते हैं, तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी हर चीज भूल जाते हैं। वो क्या नजरियात रखते हैं, सियासी क्या नजरियात रखते हैं, या वो बाकी अपने काम से रिलेटेड क्या सोचते हैं, उसको लेके कैसे चलते हैं, वो हर चीज भूल जाते हैं। उनके जहन में, उनकी फिक्र में, उनकी सोच में एक ही चीज होती है कि अभी हमारा जो दुश्मन है वो बॉर्डर पे खड़ा है। और हिंदुस्तान ये शायद पता नहीं क्यों नहीं समझता कि ये जो कैफियत है ये हर पाकिस्तानी के बीच में होती है कि काश ये आ जाएं, ये एक कदम बढ़ाएं हमारी तरफ, ये बढ़ाएं, प्लीज बढ़ाएं, आए हम आपको बताएं कि हम कौन हैं और हम कैसे जवाब आपको देते हैं। कि साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम के जज्बात अरूज पर हैं। अवाम का ये कहना है कि हम तो इंतजार में हैं कि भारत कब आएगा। भारत हर बार ड्रामे करता है और बात यही है कि वो ये समझता है कि अब जिंदगी जो है वो एक फिल्म है, जैसे वो मूवीज बनाता है उसमें ड्रामा रचाता है, वो ये समझता है कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात भी ड्रामों पे चल रहे हैं, इसलिए वो एक ड्रामा क्रिएट करता है और फिर ये समझता है कि पाकिस्तान उन ड्रामों से डर जाएगा। पाकिस्तान तुम लोगों की मूवीज देख के भी हजम करता है, तो तुम ये सोचो कि हम लोग किस हद तक ड्रामे तुम लोगों के सह सकते हैं। उसके अलावा अगर तुम लोगों की इतनी हिम्मत होती कि तुम लोग पाकिस्तान आ सकते या पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते, तो तुम लोग कब का कुछ कर चुके होते। तुम लोग पानी की धमकियां ना देते, तुम लोग घर में बैठकर ये नहीं कहते कि हम लोग तुम लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट्स ब्लॉक कर रहे हैं, तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ट्रेड खत्म कर देंगे, तुम लोग पाकिस्तान आते। मजीद आपको दिखाएंगे नाजरीन कि अवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाईजान, हिंदुस्तान ने एक ड्रामा रचाया हुआ है और हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो बढ़ चढ़ कर हिंदुस्तान के इस ड्रामे का साथ दे रहा है, जी। जिसमें आपने ये भी देखा कि हिंदुस्तान में ना अकलियतें महफूज हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ही अपने टेररिस्ट भेज के अकलियतों को भी टारगेट किया, एक बहुत जमाने से करता आ रहा है। अभी फिर उन्होंने अपने टेररिस्ट भेजे, क्योंकि अकलियतों वाली बात नहीं चली, तो उन्होंने अपने टेररिस्ट भेजे, अपने लोगों को मरवाया और इल्जाम जो है उठा के पाकिस्तान पे लगा दिया, और वो भी एक्सपोज हो गया, सामने आ गया उनका झूठ, उनका भांडा फूट गया। क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहले भी वो आए हैं, आपको पता भी होगा कि इमरान खान के दौर में उन्होंने एक बार अटैक किया था हमारे ऊपर, ऐसा ही है। तो उस वक्त भी नाकाम रहे। मैंने कल भी, मैं बाइक चलाता हूँ, कल भी एक बंदे से मेरी ये डिस्कस हो रही थी, उसने मुझे बताया था सन 1965 में भी इनको शिकस्त हुई, 1971 में भी इनको शिकस्त हुई, चारों की चारों जंगे हारे हैं ये। तो लिहाजा इनको इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा ही जंग जो है वो जंगें नहीं रही जो पहले जंगें होती थी। ऐसा ही है। अब तो या तो पाकिस्तान आ रहा या इंडिया नहीं रहा। ऐसा ही है। ठीक है, तो हमने एटम बम कोई गुल्ली डंडा खेलने के लिए तो नहीं बनाया जी ना जी कि- जी जी बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है, ऐसे ऐसा ही। और अफवाज पाकिस्तान तो उधर कोई खेल नहीं खेल वो रही। समझ रहे हैं कि हमने कश्मीर को दबा के रखा हुआ है, तो पाकिस्तानी अवाम वहीं से आई हुई है, तो ये वही ऐसा ही है। पाकिस्तानी अवाम है। लेकिन वो कश्मीर भी हम आज़ाद करवा लेंगे। वो क्या कहते हैं, वो कहावत आपने सुनी है कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, पाकिस्तान मांगोगे तो चीर देंगे। क्या बात है जी, तो चीरने को तैयार है? सर क्यों नहीं तैयार है? पाकिस्तान के लिए सियासत एक अपनी जगह, ठीक जी। सियासत- लेकिन जब पाकिस्तान की जब बात आती- पाकिस्तान की बात आएगी तो छोटा बड़ा सब आगे होंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? ये हिंदुस्तान ड्रामे जो कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान को? ये सारा बकवास कर रहा है, सीधी सी बात है। उसको पाकिस्तान के बारे में मेरे ख्याल से इतना भी मालूम नहीं है। जो पिछले साल उसने कराया था उसका क्या लिया है उसको नहीं पता है। उसने पाँव पकड़ कर अपना बंदा वापस ले गया है, उसको हया नहीं आती कि अभी फिर बकवास कर रहा है वो। ठीक है,
लेकिन उसको अपने बारे में इल्म ही नहीं है कि मैंने कल क्या रहा हूँ, क्या करना है। ऐवे मार रहा है पासे, बस ठीक है भाई, चल बस रहा है। आपस में ड्रामा लगाया ड्रामा हुआ है। लगाया हुआ है, फजूल वो कहता है ये तो वो, कुछ भी नहीं कहता है यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाईजान ये बताएं, हिंदुस्तान कहते हैं कि ये हमारे भाइयों को रात को नींद नहीं आती आजकल, डर के मारे जब से हिंदुस्तान ने धमकी लगाई है। आपको नींद नहीं आती? भाई जी बस क्या बताए, इधर देखिए नींद भी सुकून की आती है, हर काम सुकून का होता है, रिस्क हलाल कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो ये चाह रहे, मैं तो कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह ये मुकाबला होए एक दफा, अगर हमें पता दफा चले कि आए, हमें आए, एक दफा सामने एक आए। दफा सामने आए, पता चले जरा, अच्छा, इधर ये देखिए सोच के किसे बैठते नींद हैं। आती है किसे नहीं आती, जी। अब उन्हें पता चल जाएगा कि देखे कि इंसान कौन है और अवान कौन है। ठीक है, ठीक। हम आते हैं रिस्क हलाल कमाते हैं, कारोबार के नाम में बैठे हैं, अपना जब सुकून भी से बिजली करते का हैं, स्कूल अपना अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम अल्लाह का लाख चलाते लाख हैं। करोड़ मुझे ये करोड़ शुक्र है। बताएं कि हिंदुस्तान जो सुकून है कि हमें साजिशें शुक्र है। कर रहा है, जी जी इसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे सर हिंदुस्तान जी, को? मैं तो कहता हूँ कि एक दफ़ा अगर हमें सामने आए, पता चल जाएगा, इधर देखेंगे उनमें सा है या हमारे में, पता चल जाएगा, इधर देखेंगे उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी के वाकई का नाम है, जज्बा है। ठीक है, उन्होंने शायद ये समझा कि इनके शायद सियासी इख्तलाफात हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो ये छोड़ सिर्फ- देंगे वो पाकिस्तान सिर्फ को। नहीं जी, नहीं, वो सिर्फ बातें के नाम है कर रहे हैं। मुकाबला पता चले, एक दफ़ा आए सामने, पता चले उन्हें, जरा इधर देखे कि ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ जरा मुकाबला हो, पता चले उन्हें कि वाकई को पाकिस्तान में क्या नाम है, इधर देखो कि अफवाज माशाल्लाह। पाकिस्तान के पीछे या अफवाज पाकिस्तान से आगे लड़ेंगे? और जी इंशाल्लाह ताला हम कहते हैं कि हमें कोई लेकर जाए उधर, आपको पता चल जाएगा, इधर देखे क्या हिसाब किताब है। पाकिस्तान में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है कि वो इधर देखे वो हाली बातें कर सकते हैं अगर हमें दूसरे मुल्क। ठीक है, एक दफ़ा हमें हम कहते हैं कि हमें लेकर जाए, उन्हें जरा हम दिखाएं कि कितना जोश है हमारे अंदर, क्या नाम है। जो ठीक पता- हो गया जी, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान को कि इजराइल और हिंदुस्तान में कोई फर्क है, आपको नजर आता है? फर्क तो क्या नाम है, इधर देखे आप खुद ही क्या नाम है, समझदार है। ठीक है, अब एक मैं, ही है। मैं कहता हूँ इधर देखे कि एक दफ़ा पाकिस्तानियों के आगे करे, उन्हें जरा इन दोनों पता को चले आगे क्या नाम है। करें। मैं कहता हूँ दोनों को एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जितना क्या नाम जज्बा है ना, उन्हें जरा पता चले कि एक दफ़ा हम दिखाए, कि हम क्या कर सकते आप हैं। उन्हें बताएं जरा, कैसे बच्चे? करके बताएं। ठीक है। नाज़रीन, ये बच्चा है हमारा छोटा, मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया, मैंने भाई से बात की। अभी जब मैं पूछूंगा तो आप देखिएगा कि इसका जज्बा कैसे है। मैं कुछ नहीं आपको बता रहा। कैसे हैं बच्चे? ठीक है, हिंदुस्तान आएगा तो क्या करेंगे? बस लड़ेंगे और क्या करेंगे, भगाएंगे पाकिस्तान से बाहर? कैसे भगाएंगे? मार के भगाएंगे, मार के भगाएंगे? कैसे मारेंगे? हाथों से मारेंगे, डंडे से कोई काम ही नहीं आता, गोलियों से मारेंगे, हाथों से मारेंगे? ठीक पीछे है, से क्या हाथ ही काफी है इनके लिए, तो ठीक है, डंडों से ही मारेंगे। डंडों से भी मारेंगे। नाज़रीन, ये देखें कि ये जो बच्चे हैं, इनका जज्बा ये है, कहते हैं कि हम हाथों से ही मारेंगे। हिंदुस्तान की तरह ना तोपों का नाम लिया, हिंदुस्तान की तरह ना गोलियों का नाम लिया, ना दहशतगर्दों की तरह ये बात की कि हम लोग बंदूक उठाएंगे, हम चलाएंगे, हम कुछ करेंगे। ये मासूम है, लेकिन इनके अंदर भी ये जज्बा मौजूद है कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आपको मजीद दिखाते हैं, मैं साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं, हिंदुस्तान कहता है कि भाई को नींद नहीं आती आजकल, पूरे पाकिस्तान को नींद नहीं आती है जब से उसको धमकी मिली है कि हम लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। तो बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदुस्तानी मीडिया का, इसमें हकायक कितने हैं? सर जी ये बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा हुआ भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अपने सीने पेश करेंगे, अपनी जानें पेश करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना गया है, ऐसा ही तो इंडिया को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। और वो ये जुर्रत कर रहा है तो ये वो गलती कर रहा है। अच्छा, ये हर बार ये क्यों सोचता है कि अगर पाकिस्तान के कोई आपसी मामलात हैं, अंदर के मामलात चल रहे हैं, तो अब वक्त है हम पाकिस्तान को जो है वो छेड़ दें, कोई इल्जाम लगा दें, बेवकूफाना किस्म की बातें कर लें, तो वो क्यों समझता है कि ये फिल्म चल रही है या कोई ड्रामा चल नहीं रहा है? सर, ये फिल्म में ड्रामा नहीं है। एक्चुअली देखें, आखिर में जो जंग होनी है वो पानी भी होनी है, ऐसा ही है, तो हकाइक तो यही जा रहे हैं कि भाई ये होगा। ठीक है। लेकिन अब जो इंडिया ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, वो ये इसकी मेन वजह ये है कि मोदी सरकार अपनी जो है ना सरकार चमकाने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि बेसिक बैरूनी आकाओं को खुश कर रही है। बेसिकली असल में ये वजह है कि इंडिया की जो अपनी अवाम है वो भी इसके अगेंस्ट है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान पे हमला कर कर और बड़ा एक तीर मारूंगा। अच्छा सर, एक भी कश्मीरी ने ये नहीं बोला कि इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो पाकिस्तान की हो सकती है। एक भी हिंदुस्तानी ने भी ये नहीं बोला। उन्होंने कहा है, ये तक नहीं बोला कि टेररिस्ट, उन्होंने कहा गनमैन बिल्कुल, आए, हाँ, उन्होंने ये काम किया और चले गए, चलेगी। ठीक है। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बेसिकली बात ये है कि वो तो अपनी गवर्नमेंट के चक्कर में थे ना, वो हाँ ये जी। सारा जो ड्रामा रचाया गया है ठीक वो है। उन्होंने अपनी ही उसमें किया है, गवर्नमेंट ठीक को है। चमकाने के लिए।
और उनके अपने ही बंदे थे। क्या उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज नहीं है? वो तो कहती थी हमारी इंटेलिजेंस सुपर पावर है, ऐसा ही है, एक नंबर पर है। तो कहाँ की वो इंटेलिजेंस? ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? भाई कैसे देखते हैं यार, क्या कहेंगे हिंदुस्तान को? सर हमारी कोशिश है कि हमारा मुल्क अमन पसंद मुल्क है, जी हम ये चीज़ नहीं चाहते। अगर उनको शौक है, असल उनको एक पराठे की कमी देखिए, रह गई हमने थी। तो सबसे पहले मुजम्मत की ना, हमने जी। तो सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता जी, जी, है, बिल्कुल सर। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ ही है और पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहेगा। जी हाँ। लेकिन अगर तुम लोग जो ड्रामा करके या मूवी चला के कोई पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओगे तो हम अपना जवाब दे सकते हैं। सर इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत से करेंगे। उनको एक कमी रह गई थी पराठे की, अब वो पेश करेंगे, हमने बना के रखे हुए हैं। सर इस बार क्या पता पराठे के साथ अंडा भी सर- खिलाएं और सर, हम- बिरयानी पर रख सर लें। हम अपनी फौज से पहले अपने सीने पेश करेंगे, अपने मुल्क का दिफा करेंगे। हम अपना दिफा करना जानते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, फजूल बातें हैं। एक शार है, वो शारंगेज कौम है, ऐसा तो ही वो है, इस तरह खराब करने वाली बात है और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो अच्छा, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट चक्कर के, वो जो है न्यू गवर्नमेंट के चक्कर में ही हमें वो चमका आपको सर किसी किस्म की परेशानी है? ये हिंदुस्तानियों को ये चीज क्लियर कर दें, कोई परेशानी है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हम तो शहादत जो है ना, शहादत के लिए बेचैन बैठे हैं। वो ऐसा ही है। आगाज करें, इख्तिताम हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई बंदा आपको उनकी बातों से परेशान दिखाई दिया, उल्टा हंस रहे हमें तो हैं? सर खुशी महसूस हो रही है। परेशान तो होते हैं बुज़दिल, ऐसा ही है। समझे, हम बुज़दिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जज्बा कुरानी, अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। हम मुसलमान हैं और इंशाल्लाह हम बड़े खुश होकर ये जाएंगे। क्या अब तो कहते कहना हो चाहेंगे जो बॉर्डर्स पे हमारे जवान खड़े हुए हैं? बॉर्डर्स पे डेफिनेटली टेंशन बढ़ जाती है उस वक्त जिस वक्त कोई ऐसे मामलात होते हैं जी जी। और हालात जो हैं वो थोड़े से कशीदा हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन जवानों के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, या अगर हमें बुलाते हो तो बुला लो अभी? सर हमें बुलाएं, हम उनसे पहले खड़े होंगे। वो हमारे भाई हैं, हमारा सरमाया है, तो हम उनके साथ हैं। उनसे पहले जान देने के लिए हाजिर हैं ठीक और है जी, हमारी सारी फोर्स उनके साथ है। जी जी लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। नाज़रीन से साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अवाम से जब बात हुई तो कुछ और ही देखने को मिला। ये देखने को मिला कि अवाम तो बहुत खुश है, जब भी वो हिंदुस्तान का नाम देखते हैं वो कहते हैं कि चले एक हिंदू मुल्क जो कि एक अरसे से हमारे पीछे साजिशें कर रहा है, हमसे 4 जंगें लड़ चुका है, अब वो शायद कदम बढ़ा ले हमारी तरफ। हमने तो कभी नहीं कदम बढ़ाए, हमने कभी साजिशें नहीं की, हमने कभी ड्रामे नहीं लगाए, हमने कभी मूवीज नहीं चलाई और हमने कभी ये बात नहीं की कि हम लोग टेररिज्म के साथ हैं या टेररिस्ट किसी स्टेट के साथ हैं। हिंदुस्तान ने खुलेआम इजराइल का साथ भी दिया, हिंदुस्तान ने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए, ड्रामे भी किए, ड्रामे लगाए भी और अवाम को हरासा करने की भी कोशिश की, वहां पे अकलियतों को भी हरासा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उधर जो अकलियतें हैं वो भी महफूज नहीं है। तो अवाम से मजीद उनके जज्बात जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? ये बताएं कि हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ठीक है, हर टाइम मीडिया अवाम ये लगी हुई है, हालांकि हिंदुस्तानी जो अवाम है वो अपनी हुकूमत को जानती है। उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो मुसलमानों को ही, कश्मीर को ही टारगेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस ड्रामे को रचा के हम कश्मीर को ले लें। सर आपको लगता है कि आपको कोई खौफ आया जब उसने ये ड्रामा लगाया? सर बात ये कि हम मुर्दा दिल वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के साथ ही जी। इंशाल्लाह। वो एक बार कदम तो उठाए पर उसको भी पता चल जाएगा कि यार वाकई ये पाकिस्तान, हमें कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का। कोई हमने ठीक है। मरना है, हमने एक ने दिन दुनिया से जाना है, हमारी शहादत हो जाए तो हमें इससे बड़ा और क्या चाहिए। जबरदस्त, हमें कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ठीक है। ना क्या हम कहना खौफ चाहेंगे रखते कि हैं। अगर हिंदुस्तान आया तो फिर क्या सर हम होगा? तैयार हैं, हम तैयार हैं। ठीक है, हमने हम पहले हमें ये पहले देखने को मिला कि हिंदुस्तान ने शायद ये गलत समझा कि हमारे अगर नजरियाती बीच में कोई मामलात चल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल चल रहे हैं, सियासी चल रहे हैं मामलात, तो शायद हम आएंगे तो हम फायदा उठाकर ले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि वो नहीं फायदा सर, उठा लें? कभी कभी नहीं सही सकता, ये हो ही नहीं सकता कभी सर। हमें हर पार्टी सर, एक पेज बिल्कुल। पे, हमें अफवाज एक पेज पे, अवाम एक पेज पे देखने को बिल्कुल मिली। ऐसे ही है। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है जी सर। भाई, हिंदुस्तान आ गया तो क्या होगा, उसके साथ क्या सर जी करेंगे? इंशाल्लाह हम जंग लड़ने तैयार है। हिंदुस्तान आएगा तो हमारा बच्चा भी उठेगा, जवान भी उठेगा, बूढ़ा भी उठेगा। हम हर वक्त तैयार है, जान माल वक्त के साथ तैयार है इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के अगर खिलाफ। वो एक कदम भी उठाते तो हम 10 कदम उठाएंगे। ठीक है, किसी किस्म का खौफ, कोई डर, कोई नहीं नहीं चीज? कोई इंशाल्लाह हम अल्लाह एक दिन ये जान तो जानी है। ऐसा अगर ही है। अल्लाह के रास्ते में हमने ये हमारे जान गई इससे और क्या चीज चाहिए। ठीक है, मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला यहाँ पे जिसने ये बोला हो कि नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह का
कि हिंदुस्तान आ जाए, हिंदुस्तान से हम डर गए हैं या हमें नींद नहीं आ रही? कोई भी ऐसी बात नहीं की। नहीं सर जी, हम क्यों नहीं की? मुझे नहीं सर समझ जी आ हम रही। तो डरते नहीं, हम तो तैयार हैं, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम शाम शहादत नोश कर जाए तो और इससे बड़ी अच्छी वो कोई बात जो नहीं है। उधर कहानियां बनाकर बैठे हुए हैं, फिल्में चला रहे हैं, ड्रामे रचा जी जी रहे जी हैं जी कि पाकिस्तानी जो है वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं जी जी और ये तक वो कह रहे खुद हैं कि हम लोगों सर ने अपने जी बच्चे बाहर भेज दिए हैं। वो खुद भाग रहे हैं, वो आए ना हमारे सामने, हम उनसे पूछेंगे आ जाओ हमारे साथ मुकाबला करके दिखाए। हम है। लड़ने के लिए तैयार है और हम शहादत के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह, जान माल वक़्त के साथ तैयार है 24 घंटे। ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता कि अगर हिंदुस्तान ने हमला करना होता तो ये कब का कर चुका होता, डरता ना? सर डरपोक जी कौन है? वो गीदड़ हैं, वो डरते खुद है और हमारे को कहते हैं ये डरते, हमारा इंशाल्लाह बच्चे भी नहीं डरते, जवान भी नहीं डरते, बुढ़ा भी नहीं डरता, हर वक्त तैयार है 24 घंटे, बच्चे से लेके बुढ़े तक हर बंदा तैयार है और इंशाल्लाह हम जंग लड़ के दिखाएंगे, तैयार है। अगर उन्होंने उन्होंने करने जंग लड़ने तो आवे, सामने आए, पीठ पीठ पीछे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? ठीक ठाक सर हिंदुस्तान एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ठीक है? रोज उनका मीडिया सुबह से लेके शाम तक कभी जनरल आसिम मुनीर जो सिपह सलार हैं उनकी तस्वीर दिखाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर दिखाता है, बिल्कुल। कभी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, कभी किस पार्टी के लीडर की, कभी किस पार्टी लीडर की, उसके बयानात उठाकर पुराने चलाता है। हमें ये देखने को मिला हमारी अफवाज, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी अवाम सेम पेज पे है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उसके जो लीडर्स हैं, इवन उनके जर्नैल, उन्होंने भी मना किया वो भी मना हिंदुस्तान किया, को ऐसा कि इस कौम को ना छेड़ना। क्यों बार बार छेड़ने पे आ जाता है? दरअसल वो इंडिया ये समझता है ना कि हम ये इनके जो इंटरनली मामला चल रहे हैं ना, जी हम जो है ना इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनकी पॉलिटिकल आपस में पार्टियाँ बनती नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। हम जो है ना मौके का फ़ायदा उठा के इनको जो है ना थोड़ा सा डराते हैं। ठीक। उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन आगे से जब इन्होंने बयान दिया ना कि तो ये हमारे गंदे हो गए। ये गंदे हो गए और वो ये कहते हैं जी कि ये मिल बैठेंगे नहीं। ऐसा हमारी ही है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे आ गई, ठीक है? उन्होंने जब बयान दिए हमारे हमने आपकी फ़ौज़ाई दूध जो है वो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो और बंद आगे कर से दी, हमने बंद कर दी, उनको तो नुकसान हो तो रहा है। ऐसा ही है, नुकसान भी हो गया और अब वो जो है ना पीछे करके ना बैठ गए ना वो हैं। ट्रीटी ब्रीच कर सकते हैं, ऐसा वो ही है। करेंगे तो हम शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर ऐसा ही देंगे। है और वो कर भी नहीं सकते। लेकिन ये जो मुआहदा है ये तो जो पूरी Internationally है ना? इंटरनेशनली है, इसमें हाँ तो जी। उनका वो लेना देना ही नहीं है। इन्होंने कहा जी ठीक है वो तुम बंद करोगे, हम जो है ना दूसरी तरफ आते हैं। हमारे आप उन्होंने अपनी जो है फ़ज़ाई दूध बंद कर दी, अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं, वो ठीक है। उनको गंदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तानियों को डर के मारे नींद नहीं आ रही और हिंदुस्तानी जो है वो शायद ये समझ बैठे थे कि पाकिस्तानियों को जब हम डराएंगे तो ये डर जाएंगे क्योंकि ये शायद बिखरे हुए हैं। तो कहीं से बिखरे हुए नहीं नजर आए, सारे एक पेज पे आ गए, एक साथ खड़े हो गए हिंदुस्तान के खिलाफ। इस पे क्या कहेंगे? क्या कहना है जी, हमने क्यों डरना है उनसे? हमारे साथ अल्लाह है ना, तो हम क्यों डरेंगे? आगे कहेंगे चाचू? डरना तो उनको चाहिए था, हाँ? हमें तो डरना नहीं चाहिए, हम मुसलमान बंदे हैं। ऐसा ही डरना तो उन्हें चाहिए, चाहे जो काफिर हैं, है। ऐसा ही है। समझ गए? ठीक है, तो इंशाल्लाह हर बार हमारे वो साथ क्यों अल्लाह ड्रामे है। करते हैं, ऐसे ड्रामे लगाते हैं, हाँ। हर बार ड्रामे लगाते हैं, फिर जितना भाग भी जाते हैं। जितने भी टोपी ड्रामा करे ना, तो हाँ जी। इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं, हम आगे भागने वाले हैं और इंशाल्लाह ये रहेंगे, पीछे ही रहेंगे। ठीक है, तो हर बार ही ऐसा करते हैं चाचू, हर बार हम करते तैयार हैं। हैं इनके लिए, सिर्फ ये ऑर्डर करे हम तैयार हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे जवान जो अभी बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी ऐसी बात होती है तो हालात कशीदा हो जाते हैं, हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदतर होने लग जाते हैं। तो क्या कहेंगे उनको? वो जो बच्चे हैं उधर खड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जवान हैं, उनको क्या बस कहना हम तो चाहेंगे? ये दुआ करते हैं या अल्लाह तू खैर कर, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। ये काफिर लोग हैं, ये नहीं समझते, ये तो काफिर लोग हैं, ये नहीं समझते। ये हमारे जैसे मुसलमान बन जाए इनको एहसास होगा। ये तो सिर्फ मुसलमानों को एहसास है, काफिरों को तो एहसास नहीं है। ऐसा ही है। और जब भी कहीं पे भी कोई जुल्म होता है तो हमें एहसास होता है, हमारा दिल दुखता है, जी हम हमेशा मुजम्मत करते हैं इस चीज जी। की। ऐसा नहीं है कि हमने कभी ना की हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, ये जो हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और ये काफी वक्त से कर रहा है कि पाकिस्तान जो है डर गया, पाकिस्तान जो है भाग गया, पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज रही है। उन्होंने सर ये अंदर मैं बात करना चाहूंगा कि ये उनके अपने ख्यालात है। ये मूवीज से बाहर क्यों नहीं निकलते जी, ये फिल्मों से बाहर? बस ये समझते हैं कि ये अक्षय कुमार है जो 7 बंदों को फैत मारेगा, वो 5 मीटर दूर गिर जाते हैं। जी। तो वो बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ला इलाह पे यकीन रखने वाले हैं और कलमा गो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हमारे जवान हैं, हम उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया जी। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जिससे भी बात हुई, ना तो किसी के चेहरे से आपको खौफ दिखाई देता है, हर किसी के अंदर एक जज्बा है, एक खुशी है। खुशी इस बात की है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग आगे बढ़कर लड़ेंगे, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हम लोगों के अंदर ईमान है। वो जज्बा ईमानी जो है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इनको हंसी भी आ रही है, साथ में हंसते भी हैं कि हिंदुस्तान जो ड्रामे कर रहा है वो ड्रामे कब तक चलाएगा। हिंदुस्तान कब तक ये सोचेगा ये एक मूवी चल रही है जिसमें कोई बॉलीवुड का या हिंदुस्तानी कोई एक्टर आएगा और वो 6-7 लोगों को मार जाएगा और उसको पकड़ेगा कोई नहीं। और अगर हिंदुस्तान के अंदर इतनी हिम्मत होती तो वो पानी बंद करने की बात ना करता, उसके अंदर इतनी हिम्मत होती तो वो हमारे साथ टाइज खत्म करने की बात ना करता, ये ना कहता कि हम ट्रेड खत्म कर देंगे, ट्रेड रोक देंगे, हम लोग जो हैं अपने लोगों को ले जाओ, हम उनको नहीं बुलाएंगे, हम लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। वो हमला करता। अगर उसको ये पता होता कि हमारे पास कोई सबूत है तो वो ड्रामे करने से कब थकेगा। हम लोग तो इसके इंतजार में हैं। 2019 में आया, हमने चाय पिलाई, हमने रोका। इस बार हम बिस्किट खिलाएंगे, शायद पराठा खिलाएं, साथ चाय पिलाएं, लेकिन इस बार हम उनको शायद रोक भी लें और इनको बताएं ताकि अगली दफा तुम ये हरकत करोगे तो हम तुम्हें पेश करेंगे, तुम्हारा बंदा, ठीक है, जो तुम्हारा हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया है। उसके अलावा नाजरीन, अगर देखा जाए तो ये तमाम अफराद, ये बच्चे से लेकर, ये कोई भी जंग से नहीं डरता। अगर ये जख्मी भी हुए तो ये दुश्मन के टैंक के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरे तन के जख्म न गिन, अभी मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है, तुझे नाज गोशे कत्ल पे है और मुझे नाज अपने वतन पे है। यही अर्ज़े बका का फूल मेरे कफन पे है, यही अर्ज़े बका का फूल मेरे कफन पे है।